हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा साइंस का चैप्टर विच इज़ केमिस्ट्री का है, जो यूनिट 3 विच इज़ पीरियोडिसिटी। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपको वैसे ही कुछ कुछ पता होगा। तो आज हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने इसकी थ्योरी जो है वो एनसीईआरटी से ही ली है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट है थ्योरी के लिए। इससे अच्छी थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना प्रदीप की बुक में, ना किसी भी आप रिफ्रेशर देख लो ना। जो थ्योरी है ना वो तो इसकी बेस्ट है। तो मैं इसी में आपको एक्स्ट्रा भी बताती रहूँगी और एनसीईआरटी के अलॉन्ग ही चलेंगे अपन। इसके अलावा और कोई रिफ्रेशर नहीं लेंगे इस चैप्टर में, बाकी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो 11th में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं बता दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इस यूनिट में हम मोस्टली यही पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे आई, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैसे बना, और फाइनली हमने कैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट में कैसे बताया। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है। वी नो बाय द नाउ दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जो भी टाइप के मैटर होते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट, जिस बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं ना, वो हमारा एलिमेंट होता है। अब आप इधर ही देख लो, 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे। 1865 में तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, डबल अप हो गए, अब 263। अब बताओ इतनी जल्दी ये मिल गए। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। तो इस तरह से हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। और जिसमें से जो अब तक नोन है उनमें से ज़्यादातर तो अब मैन मेड के ही बने हुए हैं। एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग विद सच अ लार्ज नंबर। तो मतलब ये लार्ज नंबर तक बढ़ते जा रहे हैं। जो साइंटिस्ट है वो इसे लगातार ढूंढ रहे हैं फॉर देयर नॉलेज, और फिर हम उन्हें प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं कि जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो ये तो हमने 9th में पढ़ा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव, मतलब ये हम डॉबिरिनियर ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। And development of periodic law and periodic table are the consequences of the systemizing the knowledge gained by the number of scientists. तो जो जर्मन केमिस्ट थे जोहान डॉबिरिनियर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है तो लर्न तो आपको करना है। तो आप है ना पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, आप है ना लिखते जाओ। मैं जो बोल रही हूँ ना इम्पॉर्टेंट है, उसी टाइम लिख लिया करो, ठीक है। तो ये आएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th में थ्योरी से। इस चैप्टर में तो बहुत। जोहान डॉबिरिनियर in early 1800s was the first to consider the idea of trends among properties of element. तो उसने क्या करा था, उसने ना ट्रायड बनाया था। क्या बोला था कि जैसे ये 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका हमने एटॉमिक वेट फाइंड कर लिया। तो अब जो डॉबिरिनियर ने निकाला ये कि भाई ये तीनों जो ट्राइड्स बना रहे हैं, तो जो इसका एटॉमिक मास है सोडियम का, बीच वाले का, वो लिथियम का और पोटेशियम के एवरेज मास के इक्वल होता है। एवरेज मास तो हमें पता है ना, कि जैसे हम अभी निकाल के देखते हैं 7 + 39/2, यह इसका एवरेज मास हो जाएगा। कैसे करेंगे अब, ये हो जाएगा 46/2, जो हमें पता है 23 है। तो इधर से हम देख सकते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स सच हो गया कि भाई हाँ ये तो ट्राइड होता है, ये तो एक लॉ बन गया। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि ये सिर्फ कुछ एटॉमिक मास के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए बन पाया, जो कि है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स के लिए ये ट्राइड सक्सेसफुल रहा, बाकी आगे के लिए बेकार हो गया। तो अब यहाँ इसका ड्रॉबैक आ गया। क्या हुआ कि सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स के लिए लिखा गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, एक तो इसका जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उस हिसाब से आप क्या करेंगे। पहले तो इसका आप लर्न करेंगे कि ये लॉ था क्या। लॉ
किसने लिखा वो याद रखेंगे, दूसरा इसका ड्रॉबैक। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सो ही नोटिस 3 एलिमेंट्स एंड नेम देम एज ट्राइड्स विच इसने जो इनकी लैंग्वेज ने लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ही नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू। तो सिंस डॉबेरिनर रिलेशनशिप रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो इसका नाम भी याद रखना, इसे क्या कहा जाता था, लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या ज्ञान दिया वो देखते हैं। दूसरे आए भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये क्या बोलते हैं कि अब दूसरा आया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये किसने दिया था, पर ये भी पढ़ लेते हैं। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इन्होंने दिया था, वो भी 1865 में। उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिससे अच्छे से हो जाए तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ देखा और बोला कि जो एवरी 8th एलिमेंट है वो सबसे पहले जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था ना उससे मैच करती है सारी प्रॉपर्टीज, दे आर सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये एक तरह से वो भी हो गया ना कि भाई एक गाना होता है ना ऑक्टेव्स का, उस तरह से इसने बोल दिया, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, अब सा और सा शुरू में वापस आ गए नहीं, इस तरह से इसने लॉ म्यूजिक ऑफ ऑक्टेव से जोड़ दिया। तो अब ये भी क्या हुआ, ये अप टू कैल्शियम तक चला और फिर आगे की प्रॉपर्टीज़ के लिए ये मैच ही नहीं हुआ, आगे तो ये मतलब काम ही नहीं करा। तो ये इसमें भी आप क्या करेंगे, पहला इसका लॉ लिखेंगे, दूसरा इसका ड्रॉबैक लिखेंगे, वो आप समझ चुके हैं। रीडिंग लगा लेते हैं। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic weights and noted that every 8th element had properties similar to the first element. The relationship was like every 8 note that resembles the first in octaves of music. Newland's law of octaves seemed to be true only for elements up to calcium. और इसके आगे फिर ये यूज़ नहीं किया गया, तो फिर ये बंद हो गया ये लॉ भी। उसके बाद जिसने जो मेन इसका हकदार था वो था डिमित्र मेंडलीव, उसने निकाला ये। तो देखते हैं उसने क्या बोला। ही प्रपोज्ड दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स सिमिलैरिटी अपीयर्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स, सच एज हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ले तो एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वॉल्यूम, melting point, boiling point against atomic masses and periodically repeated the pattern। तो इसने कुछ ढंग का निकाला था, हम देखते हैं क्या था, अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो क्या बोला था, तो यहाँ से हमारा जो एलिमेंट्स है इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो जो डिमित्र मेंडलीव था यही था जनरली जिसको क्रेडिटेड किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्या स्टेट क्या करता था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन की, वो उनके एटॉमिक वेट्स से उसका फंक्शन है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसको आपको रट लेना है, दिमाग में रख लेना है। बोर्ड में तो क्या, अभी 12th में अगले साल है, 11th में पूछा जाता है, ठीक है। तो मेंडलीव्स ने किया क्या कि एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में ऑफ अ टेबल इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और देखा कि जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, उसने वो एक ग्रुप में इसको, जैसे ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के इनको अलग ग्रुप में, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनको अलग ग्रुप में स्पेसिफाई कर दिया। ही फुल्ली रिकग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल
and chemical properties to classify the elements. He relied on the similarities in the empirical formula and properties of the compounds formed by the elements. He ignored the order of फिर एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स, अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उसने देखा कि जो उसके कुछ एलिमेंट्स थे वो फिट नहीं कर रहे थे स्कीम में। अब उसने क्या किया, उसने ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को इग्नोर कर दिया और आगे ये सोचा कि जो एटॉमिक मेजरमेंट्स हैं दैट माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। अब क्या किया उसने, है ना, एटॉमिक मास के हिसाब से किया था पहले तो इंक्रीजिंग। अब उसने देखा कि कुछ उसकी स्कीम में फिट नहीं हो रहे, तो उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के टुगेदर जो थे उनके एलिमेंट्स को एक साथ कर दिया। जैसे आयोडीन को अपने लोअर एटॉमिक वेट के साथ रख दिया, विच इज टेलीरियम विच इज ऑफ ग्रुप 6 was placed in group 7 along with fluorine, chlorine, bromine because of similarities in property। आप देखते तो जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे रखे होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से रखे होते हैं, फ्लोरीन सबसे टॉप पे होता है। तो ये इसने इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से रख दिया, जो कि पहले किसके साथ रखा हुआ था, टेलेरियम के साथ रखा हुआ था। At the same time, keeping his primary aim for arranging the elements, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table। अब उसको क्या था, उसको लगा कि अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए, तो उसने क्या किया, यहाँ पे गैप्स छोड़ दिए उनकी जगह और उनकी प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि आगे वो क्या भरे जाएंगे, वहाँ पे क्या निकलेंगे। तो इतना तो एक साइंटिस्ट ही कर सकता है। तो किया क्या, फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर उस टाइम पे अननोन थे, तो मेंडलीव ने पब्लिश कर दी थी जब पीरियोडिक टेबल, उससे पहले वो अननोन थे। तो उसने उनके लिए गैप छोड़ दिया अंडर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकन एंड कॉल दीज एलिमेंट्स, एक एल्यूमिनियम एंड एक सिलिकन। ये आपको याद रखना है, ये उसकी प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है। ओके, बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ देम जनरल प्रॉपर्टीज। These elements were discovered later और फिर वहाँ पे उस टेबल में एक्सपेरिमेंटली लिस्टेड किए गए थे। तो जो इसकी बोल्डनेस थी मेंडलीव की क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन की और इवेंचुअल सक्सेस की, उसी ने उसके पीरियोडिक टेबल का मेन बादशाह बना दिया। आगे देखते हैं। तो ये दे रखी है मेंडलीव ने कैसे क्लासीफाई किया था अपनी पीरियोडिक टेबल को, आप देख सकते हैं। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो अब है। तो हमने ये सोच ही लिया था, हमें पहले से ही पता है कि मेंडलीव ने दिया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, लेकिन उसके बाद जो इंग्लिश फिजिस्ट आए हेनरी मूसले, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्सरे के स्पेक्ट्रा पार्टिकल्स हैं इनके बारे में ऑब्जर्व किया, इनकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में ऑब्जर्व किया, इनके एटॉमिक नंबर। तो मतलब ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी √v, ये स्ट्रेट लाइन दे रही थी किसके ग्राफ के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। मतलब अगर हम इसे एक मैं आपको बताती हूँ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये समझो ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे हमने अगर √v लिया, फ्रीक्वेंसी का √ लिया, और x एक्सिस पे हमने क्या लिया, एटॉमिक नंबर लिया। तो जो इसके साथ जो इसका ग्राफ प्लॉटिंग हो रही है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब उसने देखा भाई इसका क्या रोल है इसमें, फिर उसने क्या किया, उसने एक नई फंडामेंटल प्रॉपर्टी निकाली, एटॉमिक नंबर, जो कि एटॉमिक मास की एलिमेंट से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आप पढ़ भी सकते हैं, रीडिंग लगाते हैं। हियर बाय showed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। और फिर मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया। अब ये है इम्पॉर्टेंट आंसर, ये देख रहे हैं ऊपर बॉक्स में जो मैंने किया है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे आपको रट लेना है, लर्न कर लेना है।
11th में ये इस चैप्टर से तो यही पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट तो यही है, तो दिस शुड बी लर्न्ड बाय हार्ट। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड, इसने जो पीरियोडिक लॉ बना था इसने 95 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ हमें बताया था, जिसमें आप इनऑर्गेनिक इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। इन्होंने फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में कुछ बताया, और मॉडर्न वर्जन को हम क्या कहते हैं, सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म कहते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती है, जो ऐसी रोज़ हैं इस तरह की, आपको मैं दिखाती हूँ, रुको, जो इस तरह की रोज़ हैं, इन्हें तो क्या बोला गया, इन्हें बोला गया सीरीज़, या फिर क्या बोला गया, पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स ऐसे, ये जो वर्टिकल कॉलम्स थे इनको बोला गया ग्रुप्स, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और ये पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, ऐसे, ठीक है। सो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया है, और इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, और फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करता है 2 एलिमेंट, और जो सब्सिक्वेंट जो सीरीज़ बन जाती है एलिमेंट्स की वो ये बन जाती है 8, 8, 18, 18, 32। आप इसे याद कर लीजिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसे आप लर्न कर लीजिएगा इसको, क्योंकि हर पीरियड में, जैसे फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, 2 पीरियड है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर कौन कौन से, लिथियम मैग्नीशियम। तो सेकंड पीरियड में हमारे कितने हैं, 8 हैं, उसके नेक्स्ट में 8, उसके नेक्स्ट में 18, और फिर 18, फिर 32, इस तरह से है, ओके। और जो ग्रुप्स हैं हमारे वो हैं नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। अब हमारे 1 to 18 कर दिए गए हैं। पहले कैसे थे, पहले हमारे थे 1A, 1, 2, 2B, 1B, इस तरह से पहले हमारे थे, 8th, 10th, इस तरह से रोमन न्यूमरल्स में थे हमारे। और अब हमारे कैसे हो गए हैं, अब हमारे 1, 2, 3, 18 ऐसे हो गए हैं।